मिहान में पतंजलि को दी जाने वाली जमीन को लेकर अब विवाद गर्मा गया है। नागपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विलास मुत्तेवार ने इस मुद्दे को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि किस वजह से सरकार ने कौड़ी के दामों में पतंजलि को यह जमीन दे दी, यह समझ के परे है। हमारा विरोध नहीं, उनको हम कौन है उनका विरोध करने वाले। हमारा तो यह है उनके कार्यक्रम के पीछे जो शक्ति है वो ये भूल गए कि किसान हमारा वहां आत्महत्या कर रहा है। वो पार्श्वभूमि पर आप इतना बड़ा तमाशा करने वाले वहां लाखों 2 लाख लोगों को लाके, और अभी तक क्यों नहीं किया आपने? और जो लुटा दो ना, अगर आपकी जमीन हो, आपके पुरखों की अगर जमीन हो तो ऐसे लुटा दो ना, हम कहां बोलने वाले। ये तो सरकार की जमीन है, तुम्हारी हमारी जमीन है। आज तक क्यों इसका विकास नहीं हुआ? इसलिए कि जमीन के भाव ज्यादा थे। 1.5-2 हजार करोड़ रुपए वो SEZ तैयार करने के लिए लगा करके। आज तक कई लोगों ने यहाँ जमीन मांगा, गांव के लोगों ने मांगा, बाहर के लोग आए। बोइंग जब आया था तो उनके जो कॉम्पिटिटर एयरबस है वो भी आए थे, हम उस वक्त में सरकार में थे, और उन्होंने यहाँ आने के बाद 500 एकड़ जमीन मांगी थी। 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, क्योंकि हवाई जहाज का जो MRO रहता है उसके लिए बहुत बड़ी जगह लगती है। टैक्सी बेच की उन्होंने मांग की थी, टैक्सी बेच अभी जाके हमारा बना है, तब जाके वो अभी बोइंग का MRO शुरू हुआ है। तो तब इन्होंने इतना रेट था तो वो जमीन इसी में इतने पैसे लगते करके उन्होंने नहीं लिया। दूसरे IT की इंडस्ट्रीज यहाँ आने को तैयार थी, उसके लिए कभी फॉलोअप नहीं हुआ। इन्फोसिस आई है, प्रेम जी को आप लाते विप्रो वालों को, वो एफर्ट आपका कहीं नहीं है। अब ये आपने दोनों चुनाव में आप जीत गए, अभी सारे लोग आपको मुद्दे पूछेंगे करके, और रामदेव बाबा का एहसान आपको उतारना था करके इनकी मदद करने के लिए रामदेव किस तरीके का एहसान उतारना था? रामदेव बाबू ने कैसे एहसान उतारना था? 25 लाख रुपए, दूसरे लोगों को 70 लाख, 1 करोड़ रुपए आपने दिया। तो रामदेव बाबा कोई गरीब आदमी तो नहीं है, इस देश का उद्योगपति है। उसको 25 लाख रुपए एकड़ से आपने 250 एकड़ जमीन कैसे के दे दी? यही तो एहसान उतारा ना। एक इंडस्ट्री को 170 करोड़ का फायदा हो गया ना भाई साहब, बैठे बैठे। इतनी कृपा क्यों रामदेव बाबा की? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उसने मदद किया था, अभी भी इनकी मदद करेंगे। रामदेव बाबा का नाम तो बीजेपी से जुड़ गया है ना, वो तो अभी संत नहीं रहे, वो तो उद्योगपति बन गए। ऐसा कहना है कि 20 से 30 हजार किसानों के परिवार को रोजगार मिलेगा, और जो यहाँ पे संपदा है, जो आयुर्वेदिक संपदा, यहाँ से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनेंगे, मार्केट रेट से खरीदा जाएगा, किसान आत्महत्याएं रुकेगी, ऐसा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना। मुख्यमंत्री बरोबर है। इसके साथ उन्होंने 3 जगह की और मांग किया है, यानी उनका सौदा हो गया, अभी चल रहा है, एक्विजिशन की प्रोसेस चल रही। वो अमरावती की है। अमरावती में क्यों नहीं किया आपने शुरुआत? आपने काटोल में क्यों नहीं किया? आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री है ना, तो संतरा हमारा काटोल में होता है, बड़ा सेंटर है, दरखेड़ की मंडी है, अमरावती बड़ा सेंटर है, वहाँ आपने शुरुआत क्यों नहीं किया? आप जो गढ़चिरौली की बात कर रहे हैं कि वन औषधि आप वहाँ से लाने वाले, गढ़चिरौली में 20,000 आदिवासियों को आप काम देने वाले, तो प्रायोरिटी कौन सी चीज़ की है? यहाँ अगर जैसे इन्फोसिस का पिछले 2013 में यहाँ भूमि पूजन हुआ था, तो नारायण मूर्ति आए थे, उन्होंने कहा कि पहले साल में हमारी जो बिल्डिंग बनेंगी तो 5,000 लोगों को डायरेक्ट कौन से लोगों को रोजगार? इंजीनियर, MBA, डबल ग्रेजुएट, उन लोगों को रोजगार थे। यहाँ कौन से लोगों को रोजगार देने वाले आप? नागपुर के यहाँ जो SEZ में इन्होंने जमीन ली है, जो प्रोसेस इंडस्ट्री में कौन से लोग काम करते हैं? बिनने वाले, चुनने वाले, लाने वाले, लदाने वाले, डालने वाले, जमाने वाले, पैकिंग करने वाले, उसके लिए SEZ है क्या ये? और दूसरी बात ऐसा कि एक्सपोर्ट का 80% जो काम यहाँ होगा, ऐसी इंडस्ट्रीज को अपन वहाँ देते हैं। बोइंग यहाँ जब आ रहा था तो कंपल्शन से आया, उसमें केंद्र और राज्य सरकार का इनिशिएटिव था कि बोइंग नहीं यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उनके हवाई जहाज हमने खरीदे थे, इसलिए वो बोइंग यहाँ आई। न तो वो भी नहीं आते, एंकर था वो। इसके पहले भी 70 लाख 60 लाख रुपए में लोग मांग के गए, नहीं दिए हमने। तो इनको इतनी 250 एकड़ आपने जमीन दिया है, और फिर उसका जो कल शो हो रहा है इतना बड़ा, उसका हंगामा खड़ा कर रहे, तो सब ये कि इतना बड़ा हम काम किसने देखा है
50,000 लोगों को रोजगार देने की गडकरी ने बात की थी। आज वो ये बोल रहे कि हजारों लोगों को रोजगार मिले। तुम्हारी बात पे विश्वास कौन करता है? देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमको सत्ता में लाओ, हम विदर्भ देंगे। अभी तक विदर्भ की बात नहीं, तो भूल गए वो। और खुद नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि 15-15, 20-20 लाख रुपए हर गरीबों के घर में चले जाएंगे। सर एक जमीन कितने एकड़ प्रति एकड़ जानी चाहिए? जो 1 करोड़ रुपए जो दूसरे लोगों को दिया, वो दर क्यों नहीं लिया आपने? वही तो कहना है। और अभी आपके इंफॉर्मेशन के लिए, अभी जो जमीन में इनका नुकसान हुआ है, तो इसके बाद जो जमीन खरीदेगा उससे 15% ज्यादा लिया जाएगा। यानी 1 करोड़ की जमीन गई है तो उस पर 15 लाख ज्यादा, 70 लाख का जो दर है, जो 60-70 लाख का जो दर है, 60 से 75, हाँ, उसको 75, 60 का 75। सर इसमें टेंडर का प्रोसेस किया गया, लेकिन और कोई कंपनियां नहीं आई, सिर्फ इनकी कंपनी ने 3 बार टेंडर निकाला गया इसका, उसके बाद सिर्फ एक ही कंपनी आई रामदेव बाबा की। इस संबंध में क्या कहेंगे? मैंने अभी कहा ना कि ये तो पहले इनको देने की घोषणा हो गई ना, देने की घोषणा हुई, उसके बाद उसकी टीका हुई कि आप इतना सस्ते में, जैसा मैं आज बोल रहा हूँ वैसा वो चर्चा हुई, फिर उन्होंने टेंडर निकाला। अब मुझे ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट का प्रस्ताव किसने लाया? गडकरी ने। जो आदमी केंद्रीय मंत्री इतना पावरफुल, वो प्रस्ताव का समर्थक, मुख्यमंत्री उसका सेकंडर है, और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी का है, तो कौन आदमी आके इनसे टक्कर लेगा बाढ़ से कि मैं रामदेव बाबा से लड़ने को तैयार हूं? वो रामदेव बाबा से लड़ लेता, इस देश के उद्योगपति लड़ लेते, लेकिन गडकरी और फडणवीस और नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा?